हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हुए हैं BCA 102 कंप्यूटर फंडामेंटल्स का टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पेपर में एज इट इज़ छपने ही वाले हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो भी अभी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम, जैसे कि आपको पता होगा कि 21 फरवरी से शेड्यूल किया गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे कॉल या मैसेज द्वारा मुझे बताया कि सर मेरा ये फर्स्ट एग्ज़ाम है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पेपर किस तरह से आता है और क्या कैसे होता है। ठीक है। तो मैंने उन सभी को रिक्वेस्ट को लेते हुए मैंने BCA फंडामेंटल का टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस को का सिलेक्शन किया है और आपको प्रोवाइड किया है, जिसमें ये 10 क्वेश्चन में से ऐसा ये आपके पेपर में एज इट इज़ छपने ही वाले हैं। ठीक है। और 10 में से 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं एग्जाम में ना। आप 5 के 5 क्वेश्चन मेरे ही द्वारा PDF में दिए हुए क्वेश्चन से आप करिएगा। ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है। तो बस वीडियो में लास्ट तक बने रहे और ये देखिए कि वो 10 क्वेश्चन है क्या। मैं आपको बोला ना, बस आप ये 10 क्वेश्चन रेडी करके चले जाओ। ठीक है। आप एज इट इज़ 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन आपके पेपर में होंगे ही और आप 5 से 5 क्वेश्चन इतना से आप ज़रूर कर पाएंगे और एक बहुत ही अच्छा स्कोर अपने कंप्यूटर फंडामेंटल्स के पेपर में कर पाएंगे। ठीक है। तो बस मैं जैसे आपको बता रहा हूँ आप वैसे करते जाइए, आप बहुत एक अच्छा स्कोर अपने फर्स्ट सेमेस्टर में कर सकते हैं। ठीक है। और मैं अभी सिर्फ आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ इस वीडियो में कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको तैयार करके एग्जाम में जाने हैं। ठीक है। अब आप ये पूछेंगे कि भैया आपने तो क्वेश्चन बता दिया, लेकिन अब ये क्वेश्चन की तैयारी कहाँ से करें। मेरे पास नोट्स नहीं है, मैंने कॉलेज नहीं किया हुआ है, चाहे मेरे पास मुझे पता नहीं कि इसको कैसे याद करें, चाहे याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसकी टेंशन आप नहीं लीजिए, वो भी जिम्मेदारी मेरी है। मैं पहले इस वीडियो में आपको ये बता देता हूँ कि वो 10 क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो आपको रेडी करने हैं। इसका PDF मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में दोनों में डाल दिया है। अगर आपने मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं ज्वाइन हुआ है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर से जाके आप PDF को ले सकते हैं। ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक बने रहे, क्वेश्चन को समझ ले कौन कौन क्वेश्चन किस तरह से मैं अप्रोच कर रहा है। ठीक है। उसके बाद से मैं डे बाय डे करके आपको ये 10 क्वेश्चन का आंसर और सॉल्यूशन जो भी डिफिनेशन होगा मैं खुद आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप उन 10 क्वेश्चन को जब मैं लेकर वीडियो आऊँ और जब मैं उस क्वेश्चन को पढ़ाऊँ तो आपका वो वीडियो मिस ना हो और आप अच्छे से पढ़ के तैयारी करके एग्जाम में अच्छा अप्रोच करके और बहुत अच्छा गुड स्कोर के साथ आप इस सेमेस्टर को फाइनल करें। ठीक है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ कि मेरा नाम है किशन ओझा और स्वागत है आपका कंप्यूटर कार्गो में। ठीक है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं वो 10 क्वेश्चन हैं क्या जो हमारे एग्जाम में एज इट इज़ छपने वाले हैं। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर एंड डिस्कस इस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है ना सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर साल पेपर में एक नंबर पे ही हमेशा होता है कि जो हमें सबसे पहले ये तो कॉमन क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, हमारा कंप्यूटर क्या है उसका डिफिनेशन लिखेंगे और साथ ही में डिस्कस इट्स टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की टाइप्स, कितने टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या आता है कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी देता है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर एंड डिस्कस द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, या आपको ऐसे देख सकता है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर या डिस्कस द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ये दोनों क्वेश्चन ऐसे सिमुलेशन करके दोनों आते रहते हैं। ठीक है। तो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन कौन सा है कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जो भी कंपोनेंट्स होते हैं जैसे मैंने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऐसे करके क्वेश्चन आता है। चाहे इसी क्वेश्चन को आपको दूसरे तरह से भी पूछ सकता है। इसी क्वेश्चन को एक और किस तरीके से पूछ सकता है कि एक्सप्लेन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिवाइसेस, कि हार्डवेयर डिवाइसेस कौन कौन सी होती है और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस कौन कौन सी होती है। ठीक है। या इसी क्वेश्चन में कैसे पूछ सकता है कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर दे देगा, यानी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को बताइए, जिसमें आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को डिस्कस करना होगा और उनके डिवाइसेस या उनके टाइप्स के बारे में आपको बताना होगा। ठीक है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है, डिस्कस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है। कि हमें इसमें क्या डिस्कस करना होता है कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं उनको डिफाइन करना होता है। ये जो 3 क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये तीनों क्वेश्चन एक ही है। अब आप इसको समझिए अप्रोच कैसे करना है कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बताना है। अगर उसी क्वेश्चन को ऐसे बदल कर दे देता है कि डायरेक्ट की एक्सप्लेन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिवाइसेस, तो आप डायरेक्टली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं वहाँ पे। लेकिन इसको एक और तरीके से दे सकता है क्या कि डिस्कस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो अब इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, जो हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं वो हमारी इनपुट डिवाइसेस वगैरह होती हैं, और आउटपुट डिवाइसेस हमारी क्या होती हैं, वो भी हार्डवेयर का ही पार्ट होती हैं। कौन कौन सा पार्ट होती हैं, तो हमारा मॉनिटर हो गया, जो भी चीज़ होता है, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब क्या है, हमारा
आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो इन सभी ये 3 जो क्वेश्चन है ना हमारे, ये 3 जो क्वेश्चन है हमारा, ये 3 ये 3 ये 3 ये और ये 4 नंबर, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन एक से रिलेटेड है, एक दूसरे से सब तीनों रिलेटेड है, ठीक है। और तीनों क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका बस हमें ये चाहिए। तो हमें क्या करना है, बस एक चीज़ पे कमांड करना है, किस पे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर। 2 टाइप्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उन दोनों का आप रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में इसको लिखना होगा, चाहे इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो उस चीज़ से आपको बेनिफिट यहाँ पर भी हो जाएगा, इस 5 नंबर क्वेश्चन में भी। तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स में क्वेश्चन को बस एक क्वेश्चन रेडी कीजिए, उससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं। मैंने खुद जब इस चीज़ की तैयारी की थी और मैंने जब एग्जाम दिया था, तो एक ही क्वेश्चन किया था, उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आ गए थे, जिससे मैंने वो 3 क्वेश्चन को आगे पीछे करके बना दिया था, जिससे मैंने बहुत अच्छा स्कोर अटैम्प्ट किया था। एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन ईजिली कर गया था, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना है। छठा क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट इज CPU एंड इट्स कंपोनेंट्स। CPU के बारे में हमें डिफाइन करना है और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। ये सारे क्वेश्चन जितने मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी अपने चैनल पे मैं खुद आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो चैनल से जुड़े रहें और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ आपको मिलते रहें, ठीक है। अगर आप किसी भी विषय के किसी भी सेमेस्टर में भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से हैं, तो मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की भी लाता हूँ। जैसे अभी जावा प्रोग्रामिंग, C और C++ प्रोग्रामिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मैं अभी कराता हूँ अपने चैनल पर। अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। गूगल मीट पे मैं ऑनलाइन क्लासेज इसका लेता हूँ, जिसका डेली मैं लिंक सेंड करता हूँ अपने ग्रुप में। और गूगल मीट पे डेली लाइव क्लासेज में अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का स्टूडेंट को, आप ही कॉलेज के आप ही स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ। तो अगर आपको भी पढ़ना हो तो फटाफट हमें जाकर मैसेज करें, मेरा नंबर दिया हुआ है PDF में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फटाफट हमसे कॉन्टैक्ट करें और अपनी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन लें, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि मेमोरी एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें मेमोरी को कंप्लीट करना है। मेमोरी और उसके जो भी टाइप्स होते हैं उसको हमें पढ़ लेना है। अब होता क्या है कि एक मेमोरी और उसके टाइप्स को आप कवर कर लेते हैं ना, तो इस हिसाब से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। कैसे 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, एक तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेन मेमोरी एंड प्राइमरी मेमोरी। एक तो ऐसे भी पूछ सकता है कि मेमोरी और उसके टाइप्स के बारे में बताएं, या डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। तो मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी का डिफिनेशन आपने इसमें याद किया हुआ है, तो आप इसका यूज़ करके यहाँ भी कर सकते हैं। या मेमोरी का जैसे कोई पार्ट हो गया, ठीक है, तो उसके बारे में भी डिफरेंशिएट करने के लिए आ जाता है। तो एक मेमोरी को भी आप जैसे कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे से ना, तो आपसे 2-3 क्वेश्चन ऐसे आपके रेडी हो जाएंगे, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन सिर्फ कहने के 10 क्वेश्चन नहीं है, इनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं। बस उसको एग्जामिनर के पूछने का तरीका अलग होता है। कभी कभी पूछेगा क्वेश्चन ही 10 क्वेश्चन में से, बस इसका पूरा टाइप्स वगैरह आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका किससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि डिजाइन असेंबलर। असेंबलर के बारे में हमें 8वें 9वें नंबर क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें 2-3 नाम दे देते हैं और उनको डिफाइन करने के लिए बोल देता है। सभी 3-4 नंबर के 4 गो रहते हैं, ठीक है। उसमें से कभी अगर 8 नंबर का दे दिया तो हमें 2 ही डिफाइन करना होता है या चारों डिफाइन करना होता है। तो डिफाइन करने के लिए आपको क्या क्या दे सकता है, असेंबलर के बारे में पूछ सकता है, कंपाइलर के बारे में पूछ सकता है, या इंटरप्रीटर के बारे में पूछ सकता है डिफाइन करने के लिए। ये सभी क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, आप चिंता नहीं कीजिए, ठीक है। दूसरा क्या पूछ सकता है कि हमें डिस्कस लिंकर, ट्रांसलेटर और यूटिलिटी प्रोग्राम्स, इनको भी डिफाइन करने के लिए आ जाता है। तो ये जो 6 क्वेश्चन है, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रीटर्स, लिंकर, ट्रांसलेटर और यूटिलिटी प्रोग्राम्स, ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं और इनको डिफाइन करने के लिए हमें पूछ लिया था 4-4 नंबर का, ठीक है। 10वां और अंतिम क्वेश्चन क्या देखते हैं कि डिस्कस प्रिंटर एंड इट्स टाइप्स। प्रिंटर एक बार बस आप प्रिंटर को रेडी कर लीजिए और उसके टाइप्स को, उनके भी टाइप्स में जो होते हैं उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए देता है या उनके बीच में डिफरेंस देने के लिए देता है। वहाँ पर आप उसके क्या कर सकते हैं, वहाँ पर आप उसके डिफिनेशन को लिख सकते हैं, जिससे आपका और भी क्वेश्चन रेडी हो सकता है। अब मैंने आप सभी को 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट आपको दिखा दी। अब 2 क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ जो एक्स्ट्रा आपके बैकअप के लिए होगा, कि मानिए अगर रियर केस में उन 10 क्वेश्चन में से आप 4 ही कर पाते हैं और एक नहीं कर पाते हैं, तो ये 2 क्वेश्चन जो है आपको बैकअप के लिए रहेंगे, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन कौन कौन से बैकअप के लिए हमारे रहेंगे, इनको भी आपको रेडी कर लेना
ये जो 2 क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है, क्योंकि अगर आपको वो 10 क्वेश्चन में से अगर आप कोई 4 ही कर पाते हैं, अगर बाय द वे एक नहीं कर पाते हैं, तो उसके बाद सिर्फ आप ये 2 क्वेश्चन ही हैं जो आपको पूछे जाएंगे। वो 2 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इस टाइम। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, अगर उसको थोड़ा लेवल एडवांस करना होता है ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछ देता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और उसके टाइप्स क्या है। ठीक है। और दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एल्गोरिथम एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के बारे में आपको डिस्कस करने के लिए देता है, डिफिनेशन लिखने के लिए, और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके बारे में देता है। ये जो 2 क्वेश्चन हमने आपको बताया, ये 2 क्वेश्चन आपको अपने बैकअप के लिए लेकर चलना है, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन सिर्फ ऐसे हैं कि जो अगर उसमें से आपके 4 ही हो पाते हैं, तो इन 2 क्वेश्चन की हेल्प से आप उनको 5 कर सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है। तो इन 2 क्वेश्चन को आपको साथ में बैकअप लेकर चलना है। बाकी ये जो 10 बाकी क्वेश्चन मैंने आपको जो दिए हैं, ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस आप इन 10 को करके चले जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं वाले पेपर में। पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर चुका हूँ, आप वहाँ से ज्वाइन कर ले सकते हैं। ठीक है। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, और लाइन बाय लाइन आप क्वेश्चन को हम डेली बाय डेली क्वेश्चन के आंसर्स को डिस्कस करते चलेंगे। आप जुड़े रहें हमारे चैनल से, फटाफट सब्सक्राइब कर लें और डेली इस चीज़ को याद करें। और मैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स के साथ साथ मैथ, सी लैंग्वेज और जो अपना बिजनेस कम्युनिकेशन है उनके भी वीडियोज़ लाने वाला हूँ। मतलब आपके जो 4 पेपर होने वाला है, चारों पेपर की तैयारी इन 10 दिनों में बहुत ही तरीके से जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है उनके साथ कराने वाला हूँ। तो फटाफट अपने ग्रुप में जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इसका लोग फ़ायदा उठा सके। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें। ठीक है।